सन 1980 से 85 के बीच आए हुए फैज़ाबाद के गुमनामे बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल मोदी सरकार ने उनसे जुड़ी कुछ और फाइलों को पब्लिक किया है। इनमें से एक फाइल में इस बात का जिक्र है कि नेताजी ने 18 अगस्त 1945 के बाद भी 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट किए। इसी दिन हुए प्लेन क्रैश में उनके मरने की बात सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर से शक की सुई गुमनामी बाबा की ओर जाती है कि क्या वही नेताजी थे, क्योंकि बाबा के बक्से से कुछ ऐसे सम्मान मिले हैं जो कि नेताजी के जिंदा होने के सबूत देते हैं। बाबा के आखिरी बक्से में मिला था नेताजी की फैमिली फ़ोटोज़। गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से में नेताजी की फैमिली फ़ोटोज़ मिली और तो और साथ ही 3 घड़ियाँ, रोलेक्स, ओमेगा और क्रोनोमीटर सहित 3 सिगार केस मिले। एक फ़ोटो में बोस के पिता जानकीनाथ, माँ प्रभावती देवी, भाई बहन और पोते पोती नज़र आ रहे हैं। हालांकि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, इस बात को लेकर मिस्ट्री अभी भी कायम है। फ़ोटो में सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के 22 लोग हैं। गुमनामी बाबा के मकान मालिक के मुताबिक 4 फरवरी 1986 को नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस की बेटी ललिता वहां गई थी। उन्होंने ही फ़ोटो में लोगों की पहचान की। आखिरी बक्से में आज़ाद हिंद फौज के कमांडर पवित्र मोहन राय, सुनील दास गुप्ता या सुनील कृष्ण गुप्ता के 23 जनवरी को दुर्गा पूजा में आने को लेकर लेटर भी मिले हैं। पवित्र मोहन राय ने एक पत्र में गुमनामी बाबा को कभी स्वामी जी तो कभी भगवान जी कहा है। अब बारी है कि पहले बक्से में क्या मिला। गोल्ड फ्रेम का एक चश्मा मिला था, वह ठीक वैसा ही था जैसा बोस पहनते थे। एक रोलेक्स की घड़ी मिली, ऐसी घड़ी बोस अपनी जेब में रखते थे। कुछ लेटर मिले जो नेताजी की फैमिली मेंबर ने लिखे थे। न्यूज़पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली जिनमें बोस से जुड़ी खबरें हैं। आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी मिली। सिगरेट पाइप, कालीजी की फ्रेम की गई तस्वीर और रुद्राक्ष की कुछ मालाएं। एक झोले में बांग्ला और अंग्रेजी में लिखी 8 से 10 लिटरेचर की किताबें मिली। मंत्र जाप की कुछ मालाएं भी थी। अब बारी है कि कौन थे गुमनामी बाबा। फैज़ाबाद ज़िले में एक योगी रहते थे जिन्हें पहले भगवान जी और बाद में गुमनामी बाबा कहा जाने लगा। फैज़ाबाद के भगवान जी या गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में काफ़ी समानताएं थीं। 1945 से पहले नेताजी से मिल चुके लोगों ने गुमनामी बाबा से मिलने के बाद माना था कि वही नेताजी थे। दोनों का चेहरा काफ़ी मिलता जुलता था। रिपोर्ट में पाया गया कि 23 जनवरी नेताजी के जन्मदिन के दिन और दुर्गा पूजा के दिन कुछ फ्रीडम फाइटर, आज़ाद हिंद फौज के कुछ मेंबर्स और पॉलिटिशियंस गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? इसका पूरा पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि प्लेन क्रैश में नेताजी के साथ उनका सामान हो और वह सामान किसी दूसरे के हाथ लग गया हो। फिर यह भी हो सकता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो और प्लेन क्रैश में उनके सर को चोट आई हो और वह अपना अतीत भूल गए हो और फिर से जनता के सामने आ गए। ये थी गुमनामी बाबा के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।